हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए जीएस जीके के 100 प्रश्न लाए हैं जो कि आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100 क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में लगातार 7 दिनों के लाने के लिए आपसे वादा किया हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। कल एक वीडियो आपका 100 क्वेश्चन के जीके जीएस का ले आया था। यदि उसको ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहला प्रश्न जो है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। क्या प्रश्न है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। तो आनंद मठ जो है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, इस पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया है आपके नीचे, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, ये प्रश्न पूछ रहा है साथियों। तो दूसरा नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धोतू पंत। धोतू पंत जो है नाना साहब जी को ही कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। किसके नेता थे ये? जो बाल जी थे और पाल और लाल, ये अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो आपको बताना है 3 नंबर जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो गरम दल के नेता थे वो बाल, पाल तथा लाल ये थे। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग जरूर आंसर राइट करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम जो है ये किसने गढ़ा था, किसने दिया था? तो चौथा नंबर का जो आपको राइट आंसर है वो है आपका चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान का नाम जड़ा था। अगला प्रश्न है, भारत के सेवक जो समाज की स्थापना किसने की? तो भारत में जो सेवक समाज की स्थापना करने वाले हैं वे आपके हैं ऑप्शन नंबर 5 नंबर का बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने आपके सेवक समाज की स्थापना की है। और ऐसे में आपको और भी समाज की स्थापना आएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना की है, कौन किया है? तो आपको ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन नायर ने किया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज के ऐसे ही अलग अलग समाज के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए? तो जो गांधी जी थे उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए? तो यदि यह प्रश्न आता है तो 6 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1919 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बरदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? बरदौली सत्याग्रह किसने ले गया था? तो 7 नंबर का जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बरदौली सत्याग्रह किया था, जो कि किसानों को लेकर के उन्होंने ये आंदोलन किया था। ठीक है, ये सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो खाद्य जो प्रोटीन है उसके सबसे समृद्ध कौन से 2 समृद्ध हैं? तो आपको ये बताना है प्रोटीन के 2 समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। ऐसा कौन से 2 स्रोत हैं यही बताना है। तो आपका 8 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और मूंगफली। आप लोगों को पता होगा सोयाबीन में बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन के पाया जाता है और उसके अलावा आपके थक्का बनाने में जो काम भी करता है। ऐसे में मूंगफली में भी बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग, जो आपका मूत्र होता है, आपके मूत्र का जो रंग होता है वो कभी कभी पीला आता है। तो उस पीलेपन का कारण आखिरकार क्या होता है? तो 9 नंबर का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे पूछा जाएगा पेड़ों की पत्तियां हरे क्यों होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण जो होती हैं पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे से
किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो 11 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूल से। मूल मतलब जो उनका जड़ होता है उससे आपको हल्दी प्राप्त होती है। जो हल्दी के पेड़ होते हैं उससे, उनके जड़ों से प्राप्त होती है हल्दी आपको, ठीक है, और कहीं से नहीं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आतंकवादी हमला कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका वर्णित है वे आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, धर्म की रक्षा के बारे में जो भी अनुच्छेद हैं वे आपके 25 से 28 के बीच अनुच्छेद हैं। और यदि आपका मौलिक अधिकार की बात किया जाए या मौलिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो वो आपके 14 से 19 के बीच में वर्णित है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, संविधान संबंधित। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। 15 नंबर जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके मूल कर्तव्य मतलब आपके संविधान का जो उद्देशिका है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया था, ठीक है। भारत में विदेश नीति के मूल सिद्धांत है। भारत में विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या है? तो ये है 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जो है ये विदेश नीति का मूल सिद्धांत है भारत में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी की पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जब लोहे में जो पाइप पर आपको देखते होंगे कि जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती, आखिर ये जंग से बचने के लिए चढ़ाई जाती है, और ये इसमें क्या मतलब इस चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो 17 नंबर का ऐसे प्रश्न आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा यस दी करण साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त आपके डिटर्जेंट में क्या होता है? तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, 18 नंबर का, उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है आपके कपड़े साफ करने वाले जो प्रयुक्त डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, ठीक है। पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एथिलीन से, ठीक है। अगला प्रश्न, विटामिन B2 का अन्य नाम है। साथियों आपको बताना है विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो आपको पता ही होगा कि विटामिन बी जो है उसका अन्य नाम है राइबोक्लोफिन। जो राइबोफ्लोविन जो है ये आपका विटामिन B2 का अन्य नाम है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय। 21 नंबर का जो है राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिया है, और दिया है दादा भाई नौरोजी दिया है, और शिशिर कुमार घोष दिया है, और दिया है और स्वामी विवेकानंद। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वे अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसको आपको बता दें, वो अपना राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे साथियों, स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किससे आरंभ हुआ? तो भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो जो इसका राइट आंसर है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी साथियों? वो सुभाष चंद्र बोस जी ने थे। और 23 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। इसीलिए आज़ाद हिंद फौज लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने चले गए थे जर्मनी में उनके सहयोग करने, साथ देने, ठीक है। और उसके बाद 1945 में वर्साय संधि के 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वो 1919 में वर्साय संधि के द्वारा, ठीक है। और मित्र और ध्रुवी देशों के बीच ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। मैं थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कुछ बता दे रहा हूँ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और अगला देखते हैं 24 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार आपका क्या है? राजनीतिक अधिकार है। उसके बाद आपका चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार है। सरकार के अधिशासी निकायों को पास
शिकायतें करने का अधिकार आपके पास है। ऐसे में जो आपका जीवन का अधिकार है जो वो है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? आपको ही पता होगा। 25 नंबर जो है आपके अमित शाह जी ने जो आपके इस समय गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री हुए हैं, उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में 370A को हटवा दिया, मतलब 370A पारित हो गया। कहने का मतलब 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर से। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? मूल अधिकार आपको पता ही होगा, भाग 3 में है। जो आपके मूल अधिकार हैं भाग 3 में 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 आपका है। तो भाग 3 में आपके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान में ली गई है? तो किसके संविधान से ली गई? 27 नंबर को राज्य, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? DPSP तो वो आपके आयरलैंड से लिया गया साथियों। कहाँ से? आयरलैंड से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। एड्स AIDS जो है इसका विस्तृत रूप क्या होगा? 28 नंबर का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपका क्या है? एड्स से विस्तृत रूप है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि मापक जो इकाई होती है उसे डेसिबल कहते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे 29 नंबर जो प्रश्न है इसमें डेसिबल आंसर होगा। डेसिबल में ही हमारे आवाज़ की वॉल्यूम को नापते हैं। जैसे DJ बजते हैं तो 100 डेसिबल के ऊपर ही बजता है, और हम लोग लगभग मिनिमम जो बोलते हैं मतलब नॉर्मली 44 से 45 डेसिबल बोलते हैं मनुष्य। ठीक है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारत स्तर पर लिंगानुपात क्या था? तो 30 नंबर जो प्रश्न है उसका लिंगानुपात पूछ रहा है। तो लिंगानुपात ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर A 943 लिंगानुपात था। और लिंगानुपात 2011 के अनुसार सबसे अधिक कहाँ थी? तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो थी आपकी वो थी आपकी केरल में। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात जो 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपकी हरियाणा में थी। कहाँ पर साथियों? हरियाणा में। अगले प्रश्न को चलेंगे, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं? जो दाल में क्या पाया जाता है आप लोगों को पता हो। 31 नंबर प्रश्न बिना देखे आंखें मूंद के मार सकते हैं। इसका राइट आंसर प्रोटीन पाया जाता है। दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का संबंध जो है उत्तम स्रोत जो है आपका दाल है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन C होता है? तो आपको पता ही होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं केवल। देखिए आंवले में दिया है, सेब में दिया है, केले में दिया है, पपीता में दिया है। तो आपको पता ही होगा आंवला जो होता है विटामिन C के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। आंवले का सेवन लोग अपने बाल झड़ने को रोकने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि विटामिन C कमी से शायद बाल झड़ते हैं। और विटामिन C आपके नींबू में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें दिया है पर्याप्त विटामिन किसमें होता है? विटामिन C तो आंवले में। अगला प्रश्न, विटामिन B की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो होता है वो आपका विटामिन B की कमी से होता है साथियों। विटामिन B की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो 34 नंबर का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे साथियों, जीवाश्म। देखिए, इस पेड़ के छाल के मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। इस पेड़ की छाल के क्या? दालचीनी कहाँ पाया जाता है? पेड़ की छाल में पाया जाता है साथियों। पेड़ की छाल में पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो जीवाश्म जो है वो किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल में पाई जाती है। 36 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा परतदार सेल। अगला प्रश्न है साथियों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा उत्पत्ति क्यों होता है साथियों? चंद्रमा और सूर्य के बीच जो गुरुत्वाकर्षण है। कहने का मतलब 37 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसी की वजह से आपका ज्वार और भाटा आता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्या है? भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो भारत में संपत्ति का अधिकार जो था आपका अनुच्छेद 19 के
भाग में 6वें नंबर पे था। 7 अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए थे, जिनमें से आपका संविधान का जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा करके अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके संविधान की संपत्ति का अधिकार अब रह गया है तो कानूनी अधिकार। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं आपको पता होगा। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको पुराणों की संख्या जरूर पता होगी। 39 नंबर जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 18 पुराण है। वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है और बहुत सारे महाकाव्यों की संख्या 2 मानी गई है, जिसे हम लोग महाभारत और रामायण के नाम से जानते हैं। और कौन सा वेद असंतः गद्य के रूप में रचित है? तो गद्य के रूप में जो रचित है वो है आपका वेद है 40 नंबर का यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आपका क्या कहते हैं गद्य में लिखी गई है। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो था आपका अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है सर? जो मदुरई में, मदुरई में 42 नंबर का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका मदुरई। मदुरई में आपका मीनाक्षी मंदिर है। अनवर सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवर सुहेली जो ग्रंथ है वो है आपका पंचतंत्र है। तो 43 नंबर का जो है पंचतंत्र का जो ये अनुवाद है। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। 44 नंबर जो नीति आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पहले नीति योजना आयोग था, उसे हटा करके नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है साथियों, देश का पीएम। अगला प्रश्न है भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। फेरा का जो स्थान लिया है वो है आपका फेमा ने फेरा का स्थान ले लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस जल संधि। क्या साथियों? डेविस जल संधि। अगला प्रश्न, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस के दक्षिण में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो आपका बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ पर? बोत्सवाना में। अगला प्रश्न है वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 49 नंबर का ऑप्शन ए, कृष्ण सोबती को दिया गया 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। WWE के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। WWE जो आपका होता है ये एक चैम्पियनशिप है जिसमें कुश्ती लड़ी जाती है, बाउंसिंग की जाती है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग देखते हैं। बहुत पसंदीदा खेल है ये WWE। आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको मिलेगा, भयंकर बाउंसिंग होती है उसमें। तो 50 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टिम बर्नर-ली। ठीक है, यहाँ तक आपका 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। सेकंड मीटिंग में जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न जो है 51 नंबर प्रश्न है, इसका आपको बताना है आंसर। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये आपको बताना है। तो 51 नंबर का जो राइट आंसर होगा हड़प्पा जो था ये एक सभ्यता थी और ये एक शहर के रूप में विकसित हुआ था और यहाँ पर इसी को भारत का सबसे पुराना शहर माना जाता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। तो 52 नंबर का जो राइट आंसर है सॉरी साथियों, जो मांडा है, रावी जो है ये आपका सिंधु में है। रावी नदी के तट पर जो है आपका बहुत सारे नदियां वहां से निकल के गई हैं, क्योंकि 7 नदियां का उद्गम हुआ है सिंधु सभ्यता के ऊपर। जहां सिंधु सभ्यता बसी थी वहां के आपके सतलज, सिंधु, ब्यास, चेनाब, रावी और एक और आपकी नदी है उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो ऐसे 5 नदियाँ जो थी उनका उद्गम हुआ है और कहीं कहीं 7 नदियाँ दिखती हैं आगे चल करके। तो ऐसे में 52 नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा चेनाब। मांडा जो है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका 52 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब में स्थित है। अगला प्रश्न है असदो माँ सदगमय
कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है तो 53 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद से लिया गया है साथियों। कहाँ से? ऋग्वेद से। ये आपको देखने को मिलता है कहीं कहीं लिखा हुआ। अगला प्रश्न है गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? 54 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? आजीवक जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? तो 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मक्खली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो कनिष्क द्वारा शक संवत की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो 56 नंबर जो है उसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो 56 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत पूछा जाएगा किस मतलब वर्ष शुरुआत की गई तो 58 ईस्वी में। ठीक है, और आपके शक संवत 78 ईस्वी में। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। लाख वर्ष जो है की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो किसको दी गई थी 57 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन को लाख वर्ष का जो है दी गई थी उपाधि। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जी थी 58 नंबर प्रश्न दिया है 85 में ईस्वी में, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ समाज की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ समाज की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो वे आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी ने। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? विजयनगर जो है आपका स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी पर। अगला प्रश्न है दीवाने खैरात विभाग किसके लिए खोला गया था? तो किसने खोला था ये भी पूछता है। दीवाने खैरात जो है ये किसके लिए किसने खोला था? तो ये आपके फिरोज तुगलक जी ने खोला था। कौन? फिरोज तुगलक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये आपको बताना है। तो गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। गंगा यमुना का संगम कहाँ मिलता है? तो आपका गंगा यमुना का संगम आपके इलाहाबाद में मिलता है। इलाहाबाद में जहाँ कुंभ लगता है, महाकुंभ माघ मेला लगता है। तो 63 नंबर जो पूछा गया है गंगा यमुना का संगम आपके प्रयागराज में मिलता है। कहाँ? प्रयागराज में, ये यूपी का प्रयागराज। ठीक है, झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम का जो उद्गम स्थल है वे आपका कहाँ है? तो बेरी नागा में। कहाँ पर? बेरी नागा में। कौन सी कार्बनिक चट्टान है? कार्बनिक चट्टान जो है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक चट्टान जो है आपका है कोयला। ठीक है, कोयला। अगला प्रश्न काले वन पाए जाते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले वन आपका जर्मनी में पाए जाते हैं। कहाँ पर? जर्मनी में। किस राज्य के लोकटक झील स्थित है? किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राज्य में जो आपके लोकटक झील स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। गोंडवाना जो है कोयला क्षेत्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। मैटूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो 69 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी कावेरी पर। ठीक है, कावेरी पर। होली लैंड कहाँ स्थित है? होली लैंड यरूशलेम में स्थित है। कहाँ पर? यरूशलेम में होली लैंड स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे 71 नंबर। विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो आपकी बैकाल झील है। बैकाल झील। और विश्व की सबसे खारे पानी की झील जो है आपकी सबसे बड़ी झील जो है वे कौन सी है? ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी, सबसे बड़ी ऊंची पर्वत श्रेणी शिखर, ये सब ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग जो सूचक होता है वो होता है उसके ताप का। तारे के रंग का सूचक उसके ताप का होता है। बैंक नोट का प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट जो प्रेस है वे आपका स्थित है देवास में। कहाँ पर? देवास में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वे आपका हुआ
ऑप्शन नंबर डी 1949 में। और 1945 में आरबीआई जो है 1935 में आरबीआई जो है सबसे पहले प्रस्तावित हुआ आरबीआई बनने के लिए, ठीक है, आरबीआई का गठन हुआ। और वह कर जो वस्तुओं को, और ऐसे भी पूछा जाता है सबसे पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में आप डाल देंगे, आंसर राइट होगा। वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है, तो वो कौन सा कर होता है, तो वो आपका होता है आय कर, ठीक है, वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो नाबार्ड की स्थापना आपका हुआ कब साथियों, तो आपका 1982 में हुआ। नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक के तहत लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान करती है। भारत की नाबार्ड बैंक जो है वो 1982 में ही खोली गई। अगला है NASDAQ का नाम इसका क्या रख दिया गया, तो इसका नाम जो रख दिया है ये 77 नंबर का स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपके मुंबई में है, ठीक है। अवमूल्यन आपात क्या बनाता है, अवमूल्यन आपात क्या बनाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महंगा बनाता है, ठीक है, महंगा बनाता है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है कुआं, ठीक है। आजकल कुएं तो कम हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुएं से ही सिंचाई का सबसे अधिक जो है माध्यम था। देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे आपके वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति चुन सकता है, बाकी राज्यों से आएंगे। अब आप बताइएगा आपके उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितनी सीट हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दिया करिए। यदि वीडियो पूरा देख रहे हो तो हम तो कहेंगे आप लोग एग्जाम वीडियो देखते रहिए और जो क्वेश्चन आपको आता है उतने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाद में उसको काउंट करिए कि हम पूरे 100 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं, ठीक है। यदि आप कमेंट कर देंगे तो आपको पता भी रहेगा हम इसको गलत बताए थे सही बताए थे, तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। और आपको बता दें साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के हल जो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवाया हूँ ये आपके अनसॉल्व सॉल्व करवा रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। तो वो सब जाके आप देख लीजिए। और बाकी कुछ भी PDF वगैरह चाहिए तो हमसे डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है, सौरभ पटेल ऑफिशियल करके मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ से आप हमको देख सकते हैं, ठीक है। 82 नंबर जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। 82 नंबर का जो राइट आंसर है वो है आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, अब 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। ऐसे में आपको याद रखना है। 84 नंबर जो है प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु है, तो सेवानिवृत्त जो आयु है वो है आपका 65 वर्ष, कितनी 65 वर्ष। और एक क्वेश्चन आपको आज और बता दे रहे हैं, ये तो आपके मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायालय ये सब पूछा जा रहा है। आपको यदि पूछ लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की अधिकतम आयु प्रधानमंत्री पद पर रहने की क्या है, तो इसमें आपको बताना है नो लिमिट। क्या साथियों, नो लिमिट। ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, लोगों को पता ही नहीं रहता प्रधानमंत्री कब तक बन सकते हैं। राष्ट्रपति का तो याद रहता है, लेकिन PM की जो अधिकतम आयु की लिमिट होती है वो कोई लिमिट ही नहीं है, वो जब तक बुढ़ा के मर न जाए तब तक वो PM रह सकता है, तो वो उसकी ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। 85 नंबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति साथियों, राष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा धन विधेयक कितने दिन के लिए रोक सकती है, तो राज्यसभा धन विधेयक जो होता है वो कितने दिन के लिए रोक सकती है, वे आपका 14 दिनों के लिए रोक सकती है, उसके बाद किसी भी तरीके से उसको पेश करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो हाई कोर्ट जो है 24 थे, लेकिन अब एक और बढ़ गया है। और आपका अगर प्रश्न आएगा तो आप 25 बताइएगा, ठीक है, 25 आप बता दीजिएगा, आपका राइट होगा। इनमें से समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है ये सभी, दुर्खिम, सोरोकिन, गिन्सबर्ग, ठीक है, ये सभी। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक नातेदार नहीं है,
प्राथमिक नातेदार कौन नहीं है, तो वो आपका चाचा। माता पिता भाई तो अपने एक ही खून के होते हैं, लेकिन जो चाचा होते हैं वे प्राथमिक रिश्तेदार नातेदार नहीं हैं। उनसे हमारा खून का रिश्ता है तो, लेकिन प्राथमिक नहीं है। ठीक है, अगला है हिंदू विवाह में कितने प्रकारों का वर्णन पौराणिक हिंदू ग्रंथों में किया गया है। तो ये पौराणिक हिंदू ग्रंथों में कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है, तो ये है आपके 8 प्रकार के। और हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार भी पाए जाते हैं। ठीक है, 16 संस्कार। और अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो चक्रीय जो समाज का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपके हैं स्पेंगलर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है, तो संस्कृति का मुख्य वाहक है व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्या है राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। राजनीति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो 93 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं, ये आपको बताना है। 7 अंग होते हैं राज्य के। ठीक है, 7 अंग होते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है 95 नंबर, राज्य के प्रमुखता कितने तत्व होते हैं। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं, तो राज्य के मुख्यतः आपके 4 तत्व होते हैं। योग दर्शन का प्रवर्तक हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक आप पतंजलि आप बता सकते हैं। ठीक है, क्या पतंजलि, आपको देखे होंगे बाबा रामदेव पतंजलि को लेकर के चलते हैं, तो 96 नंबर का राइट आंसर पतंजलि। अगर योग की बात आ गई तो पतंजलि। अगला प्रश्न है जैन दर्शन के कर्म की किस रूप में देखा जाता है। जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है, तो बंधन के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रेने देकार्त किस देश के दार्शनिक थे, तो रेने देकार्त जो थे वे आपके फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं, तो वे आपके हैं वाटसन। अगला प्रश्न है बुद्ध लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो वो आपके दिए थे बी ने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा, और ऐसे ही अनसॉल्व 100 प्रश्नों के लगातार 5-6 दिन और बचे हैं। अगर आप देख लेंगे तो पूरे जीएस के अत्यधिक क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से आप कर सकेंगे। और वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।